हो गया। चलिए क्या किया था डिस्कस, हमने स्टार्ट किया था हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक टर्मिनोलॉजी वहाँ पे, और हमने ये भी सीखा था एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहा जाता है। हमने सीखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले हमारे पास इसकी थ्योरी एक थी जो कि किसने दी थी सर, बर्जीलस ने, ठीक है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। फिर हमने बोला कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है अपार्ट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे भी हासिल किया जा सकता है। उसके लिए वोहलर ने की थी ना, उसने क्या किया था वोहलर ने, उसने प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनेट से, किसको किया था प्रिपेयर, यूरिया को। और अल्टीमेटली आपने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जस्ट हम लिविंग बींग से नहीं हासिल कर सकते, तो हमने डेफिनेशन फिर दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स आपके पास होते हैं विच आर मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑल्सो देयर आर अदर एटम्स, लाइक क्या क्या बोला था आपने बोला कुछ और भी एटम्स आपके पास होते हैं, वन सच एटम इज ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस तरह टू सो ऑन, ठीक है ना, बात है समझ। फिर हमने सीखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास है इनकी कुछ एग्जांपल्स दी थी, बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने एग्जांपल दी थी, यहाँ पे हमने कल सीखा था वो क्या क्या है, और साथ ही में हमने बोला था इनकी क्लासिफिकेशन, अगर आपको याद होगा एक जनरल क्लासिफिकेशन दी थी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। जिस तरह हमने दिया था एक एलिफेटिक, जिनको दूसरा नाम क्या एलिफेटिक का दूसरा नाम एसाइक्लिक या स्ट्रेट चेन, फिर साइक्लिक, फिर हमने देखा था इसमें भी होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, बेंजीनोइक, नॉन बेंजीनोइक, ऐसा कुछ हो सकता है। आने वाले वक्त में इसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, किसके बारे में सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। स्ट्रक्चरली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके लिए हमारे जिस तरह अगर आपको याद होगा हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखा था, कहाँ पे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर हमने सीखा था इन केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में, पढ़ा था ना हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जस्ट लाइक यूजुअली हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए, आपने देखा लाइक वाइज CO2 का देखना है, तो CO2 में आपने देखा कि आपके पास कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली आपने देखा वहाँ से दूसरे साइड से कार्बन दूसरे ऑक्सीजन के साथ करता है, या O2 की फॉर्मेशन, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स एक पेयर करता है शेयर, सिमिलरली दूसरा भी करता है एक पेयर, तो बनता है 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, बनता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में क्या बनता है, 3 पेयर शेयर होते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑक्टेट, एक ऑक्टेट को बनाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर, आपको मालूम है कि हमने तब सीखा था कि अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा इट मीन्स, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड होगा इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा, 2। अगर आपके पास डबल बॉन्ड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा, 4। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन से बना होगा सर, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर से। और हमने बोला कि जब भी आपके पास होगा, जब भी आपके पास सिंगल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड होता है सर, शाबाश बोलिए, ये कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड 1 पाई 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई होते हैं और 1 सिग्मा, ये कुछ सीखा था। अब इस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम देखेंगे। हमने सीखा कार्बन इट इज टेट्रावैलेंट, कितने बॉन्ड्स बना सकता है एट अ टाइम, 4 सीखा था, और चारों के चारों या तो सिग्मा हो गए, या तो कभी कभार कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है ना सर। तो आपके पास यहाँ पे पाई 1 सिग्मा कितने आएंगे, 3। या तो कार्बन आपके पास क्या बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड 1, मतलब जिसमें 2 क्या हो गए सर, पाई, और इसमें सिग्मा 1 और इस साइड से 1 सिग्मा, ऐसा कुछ हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास कहानी कुछ ऐसी बनेगी, तो हम रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे करेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके पास है, लाइक वाज टेकन एग्जांपल, हमारे पास इथेन, इथेन का मतलब क्या है सर, अगर आपको याद होगा 10th क्लास में भी सीखा था, क्या सर, कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या क्या हमारे पास है, और यहाँ पे हम देते थे इसके लिए प्रीफिक्स क्या आता है, इसके लिए प्रीफिक्स। फिर यहाँ पे हम देखते थे सफिक्स क्या आता है, सफिक्स मतलब एंड में क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है, इस तरह 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 100। अगर 1 होता था तो क्या देते थे, मिथ, है ना सर। अगर 1 होता था तो हम लिखते थे मिथ। अगर 2 होते थे तो इथ, फिर प्रोब,
फिर ब्यूट, है ना, फिर पेंट, फिर एक्चुअली, फिर ऑक्ट, फिर इसी तरह नॉन। नॉन का मतलब 9, इसके माने 8 है। ऑक्ट नॉन के माने 9। फिर डेक, ठीक है, मतलब 10 कार्बन एटम। फिर अनडेक मतलब 11। फिर डाइडेक मतलब 12। ठीक, ये चल रहा है, इसको बंद करें। ठीक है, इसको थोड़ा दाम को ना, अनडेक, बाई डाइडेक, ट्राइडेक, इस तरह आपने सोचना डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो सबसे लंबी चेन जो आपकी स्ट्रेट चेन यूजुअली हम देखते हैं 10 से ज़्यादा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकती है, ऐसी बात नहीं, मगर यूजुअली जब हम एनकाउंटर होते हैं हम ऐसी चेन्स की जिनमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 से ज़्यादा कभी खबर होती ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे हम देख, लेकिन आपके पास लंबी चेन्स पे C17H35CONA सोप की फॉर्मूला, सोडियम सोप है ना आपके पास, आपको पता होगी ना सोप्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास है ना C17H35CON है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ सोप, जो आपने क्लास 10th में भी देखोगे प्रिपरेशन ऑफ सोप में वहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान रख लीजिए आपके पास इनमें अगर हम देखें सफिक्स क्या क्या आ सकता है। अगर ये एल्केन है तो एल्केन में क्या आता है, ईन, है ना, एल्कीन है तो ईन, एल्काइन है तो आइन। फिर आने वाले वक्त में देखेंगे हम साथ ही में क्या चीज़, आने वाले वक्त में ये चीज़ भी सीखेंगे कि आपके पास हो सकता है अल्कोहल, आपके पास एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एस्टर, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी देंगे इस पैरेंट कार्बन चेन को। आपके पास ये जो है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, इन सबको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन, बिकॉज दे कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आपके पास होते, ठीक है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर हो सकता है इनका, लाइकवाइज मैंने इथेन का बता दिया। इथेन का आपके पास, इथेन से पहले जो एल्कीन आपके पास पड़ा होगा जनरल फार्मूला, एल्कीन की जनरल फार्मूला, शाबाश, एल्कीन की जनरल फार्मूला CnH2n+2 where n is the number of carbon atom। तो क्या क्या बन सकते हैं बताओ, शाबाश, बोलो। पहला मेंबर क्या बनेगा, CH4 बनेगा ना। दूसरा मेंबर क्या बनेगा, C2H6। तीसरा मेंबर C3H8। चौथा मेंबर C4H10। इस तरह अप टू, करना क्या है, कार्बन एटम जो है ना दुगना करो उसका और +2 उतने हाइड्रोजन, दुगना करो +2 हाइड्रोजन, 2 3 आर, ऐसे कर सकते हैं 2 2 और 4, 4 + 2 6, 3 2 और 6 है ना, 6 + 2 = 8, 4 2 और 8 + 2 = 10। अगर फर्क देखोगे सक्सेसिव मेंबर्स के तरह में कितनी है, CH2 ग्रुप की, है ना सर, है ना सर, एक कार्बन की फर्क और 2 हाइड्रोजन। अगर देखा जाए ऐसे भी कह सकते हो, मास कार्बन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, टोटल कितना है 16, गलती हुई, कार्बन का 12, कार्बन का 12, उनका 2, टोटल 14 AMU। वो सीरीज जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम क्या है फंक्शनल ग्रुप में, एल्कीन, क्या है एल्कीन, और दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, या 14 AMU आपके पास मास की फर्क होगी। इसको हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। क्या कहते हैं, पढ़ी है ना 10th क्लास में भी, होमोलॉगस सीरीज। सो व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज जो हमारे पास, इट कंसिस्ट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा सर, सेम, एंड दे डिफर, हाइड्रोकार्बन्स में दे डिफर बाय अ ग्रुप ऑफ CH2 यूनिट, CH2 यूनिट से डिफर करेंगे, या तो हम कितना मास 14 AMU से करेंगे। ये किन का था सर, एल्कीन। इस तरह बता दो, एल्कीन। अच्छा, एल्कीन की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ कार्बन कार्बन क्या होता है सर, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन, समझ लेना, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, कार्बन समझना। तो कार्बन कार्बन एट लीस्ट आपके पास यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स हो गए सारे क्या हो गए, सिंगल बॉन्ड। अब एल्कीन है, एल्कीन की जनरल फॉर्मूला, शाबाश शाबाश, CnH2n, CN। और इनको देखने का तरीका क्या है सर, इनमें कार्बन कार्बन क्या होता है, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड जरूरी होगा।
एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ज़रूरी होगा, सारे नहीं, कम से कम एक। और आपको कैसे देखा जाएगा कि आपके पास फिर क्या बॉन्ड्स डबल हो गए? सिंगल वैलेंसी। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो दाएं बाएं आप ट्रिपल लगाओ, सिंगल लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन कितने बॉन्ड्स मैक्सिमम आने चाहिए? 4। अब कार्बन कार्बन एटलीस्ट डबल बॉन्ड, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गए? क्या एक कार्बन से? नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट हो गए? 2, क्योंकि आपको कार्बन कार्बन क्या देखना है? डबल बॉन्ड। तो इसका पहला मेंबर क्या आएगा? C2H4। क्या C1H2 आएगा? क्यों? आपको कैसे देखना है सर? पहला मेंबर अगर आपके पास C1H2 है तो वहां कार्बन कार्बन की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, आपको कार्बन कार्बन क्या देखना है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ? तो आपके पास C2H4, तो कैसे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कितने हाइड्रोजन? 4, इसको 2 दे दो, इसको 2 दे दो। कार्बन कार्बन क्या है? डबल। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4, 2 इधर से, एक इधर से, एक इधर, हो गए 4। इसको भी कितने बनाने? 4, 2, 3 और 4, खत्म खेल। ठीक है, इस तरह फिर क्या आएगा नेक्स्ट मेंबर? C3, 3 2 r 6। फिर देखो C4H, 4 2 r 8। इनमें देखो फर्क कितनी है? देखो फर्क CH2, देखो फर्क CH। तो ये भी क्या बनाते हैं? होमोलॉगस, होमोलॉगस सीरीज, तो ये भी बनाते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर अभी तक? ठीक है, गड़बड़ हुआ छुन जाए, शाबाश। बात क्या हुआ? एल्काइंस। सो व्हाट आर एल्काइंस? एल्काइंस किन्हें कहते हैं? दीज आर द क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कौन से क्लास के हाइड्रोकार्बन्स है? ये वो क्लास के हाइड्रोकार्बन है जहां पे कार्बन कार्बन क्या होगा? एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। और इनकी जनरल फार्मूला क्या होगी सर? इनकी जनरल फार्मूला, शाबाश, कोई बताएगा? CnH2n, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, लास्ट में आइन आता है इनका। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप। सो यहाँ पे पहला मेंबर क्या आएगा? C2 ना कि C1। 2 2 r 4 - 2 is 2। C3H, 3 2 r 6 - 2 is 4। 4 2 r 8 - 2 is 6। इस तरह आपको सोचो। देखो इनमें भी फर्क, देखो इनमें भी फर्क, CH2, देखो इनमें भी फर्क, CH2। इस तरह आपको सोचो। तो ये भी क्या फॉर्म करते हैं? दे आल्सो फॉर्म होमोलॉगस सीरीज। तो एल्केन हो या एल्काइन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, all these class of compound form homologous series with each successive member of each this alkane or alkene or alkyne. They differ by a unit of CH2 or by a mass of 14 AMU। आई बात समझ? लेकिन सब में क्या होना चाहिए? आपको ये नहीं देखना है इथेन और देखोगे वहाँ पे फिर इथेन के प्रोपीन, फिर देखोगे ब्यूटाइन। आपको सेम फंक्शनल ग्रुप इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह आपको सोचो। चाहे एल्केन में देखो, एल्कीन में देखो, सक्सेसिव मेंबर्स के दरमियान देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या? एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड। एक देखो C2H4H2, C और C बनाओ। देखो तरीका क्या बनाने का? C और C, कार्बन कार्बन क्या हो गया? एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया। अब कितने हाइड्रोजन? अब 2 ही है ना, 2, 4 कहाँ है? एक इसको दो सिंगल बॉन्ड, एक इसको दो सिंगल बॉन्ड, बन गया ना। इसने 3 और 1 4 बॉन्ड बना, इसने भी 3 और 1 4 बॉन्ड यहाँ पे बना दिए। आई बात समझ? इस तरह तीसरा C3, तो कितने कार्बन? 3, 1 2 3 बना, एक ट्रिपल बॉन्ड कम से कम बनाया, 1 2 3। कोई बोलेगा यहाँ पे भी मैं ट्रिपल बॉन्ड बनाऊं सपोज, हाँ नहीं ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन कार्बन एट मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो इसने कितने बनाए? 3 और 3, तो ये पॉसिबल मत ना। तो हम क्या करेंगे सर? इसने एक ट्रिपल, मान लीजिए यहाँ पे एक सिंगल, देखो इसकी बराबर हो गई वैलेंस, देखो 3 और 1 4। अब इसको देखो 3 इधर से बनाया तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, आएगा ना। इसने 1 बनाया, अभी 3 बनाने, तो कितने हाइड्रोजन के साथ बनाएगा? 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा ना। तो क्या है? C3H, 3 और 1 4, C3H4, C3H4 ये आपके पास। इस तरह आपको सोचो। आई बात समझ? इजी है ना? ठीक है, इस तरह नेक्स्ट C4, 1 2 3 4 बना, एक ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, इसकी खत्म, ये सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन
कहाँ से 5? देखिए कार्बन ने बनाए 3 और 1 4, इस कार्बन ने इधर से 1 इधर से 3 हो गए 4, इस कार्बन ने 1 2 3 4, अभी कार्बन को भी 4 बना 1 2 3 और यहाँ से 4। आई बात समझ? इसमें क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। देखिए 1 2 3 4, एक एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए इधर जहां पे भी बना, अब और एक सिंगल बॉन्ड इधर से जुड़ेगा ना कार्बन के साथ। अब देखो एक एक करके वैलेंसी, इसने कितने बॉन्ड बनाए? एक ही। अब और एक 1 2 3, इसने कितने बनाए? 3 और 1 4, ठीक है ना? मेरा सर उधर ही, 3 और 1 4, इसने कितने बनाए? 3 और 1 4, खत्म। इन दोनों को कोई हाइड्रोजन देना ही नहीं। इसने कितने बनाए? एक ही। अभी कितने बनाने? और 3 बनाने ना। अब इसको 3 हाइड्रोजन मिले, 1 2 3, ठीक है, 1 2 और 3 3 3 6। क्या फॉर्मूला? C4H6, 1 2 3 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और हमने एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया और वैलेंसी की भी हमने यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, लाइकवाइज दिस, यहाँ पे सारे बना के। ठीक है, आई बात समझ? ठीक। अब ये डिपेंड करता है, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर अभी तक हमने बनाया खुल के लिखा हमने, उसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट स्ट्रक्चर? कंप्लीट स्ट्रक्चर के माने क्या है सर? कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, जो आपके पास जितने भी बॉन्ड्स आपके पास है वो सारे बॉन्ड्स यहाँ पे मेंशन करते हैं, चाहे एडजेसेंट एटम्स के साथ, चाहे कार्बन जो अपने साथ बनाते हैं, हर कोई बॉन्ड। देखिए है ना सर, हर कोई बॉन्ड हमने खुल के यहाँ पे लिखा, या इथाइन इथेन इथीन जिसका भी आपको बनाना होगा बना सकते हैं ना। ठीक है, देयर इज अनदर वे, देयर इज अनदर वे। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए ये वाला है ना, इसको ऐसे लिखे, ध्यान रख लीजिए। C इसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, CH3 लिख सकते हैं। और फिर आपके पास यहाँ पे क्या जुड़ा है? और एक कार्बन है ना, CH3, फिर और एक कार्बन आपके पास है। इसके साथ कोई है हाइड्रोजन? नहीं। इसके साथ कोई हाइड्रोजन है? नहीं। तो आप लिखोगे C, फिर और एक C, फिर उसके साथ CH3, है ना सर? ऐसे लिख सकते हैं, या आपके पास ऐसी फॉर्मूला होगी। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वाली इथेन, इथेन क्या है? CH3, CH3। खुल के लिखो जरा, खुल के लिखो, कार्बन कार्बन सिंगल, 1 2 3 1 2 3। आई बात समझ? इस तरह इथीन, इथीन, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। खुल के लिखो, C डबल बॉन्ड C, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। इस तरह इसके पास भी आएगा ना करना। ऐसे हर किसी का आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कभी कभार ऐसे हो सकता है जिगजैग फैशन में। जिगजैग फैशन आया समझ आपको? नहीं, जिगजैग फैशन का मतलब आपके पास है रैंडम फॉर्म में, मतलब ऊपर नीचे करके। ठीक है ना, लाइक वाइज दिस वन। देखिए ये आपके पास गिवन है CH3, इट इज CH2 CH CH2 CH2 CH2। कितने आपके पास है CH2? 1 2 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 4, फिर CH3, और यहाँ पे कुछ जुड़ा है क्या सर? CH3। तो ये कंडेंसेट फॉर्म लिखिए। कौन सी फॉर्म? ये कौन सी फॉर्म है सर? कंडेंसेट का मतलब है आपके पास साथ साथ लिख के ऐसे बता सकते हैं, अगर समझने के लिए साथ साथ जुड़ के, और आपको यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं बनाया, यहाँ पे आपने या दिखाया नहीं है आपने कि कौन कौन सा बॉन्ड किसके साथ है। दिखाया आपने? नहीं सर, आपने जस्ट ब्रांच दिखाई यहाँ पे ब्रांच बना के, लेकिन यहाँ पे कार्बन इंडिविजुअल हाइड्रोजन के साथ क्या क्या वो आपको किस स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा, जो आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर जो आपके पास होगा। अब देखो यहाँ पे है कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे ऐसे लिख सकते, देखिए CH3 है ना सर, फिर यहाँ पे CH2 है ना सर, फिर यहाँ पे CH, इसके साथ क्या जुड़ के है यहाँ? CH3 है ना यहाँ पे, फिर यहाँ से CH2, फिर यहाँ क्या लिखोगे? CH2, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? CH2, फिर यहाँ क्या लिखोगे? CH2, और इसी के साथ क्या जुड़ा है? CH3। और ये कौन सी फॉर्म आई इसकी? जिगजैग फॉर्म। जरूरी है ऐसा लिखना? नहीं, जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन में।
अब इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं सर, कैसे? शॉर्टकट में देखिए कितने कार्बन थे, कितने कार्बन दिखे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट चेन में कितने थे सर? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने कार्बन है? 8। 1 2 3 4, ये कोना क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे कौन से कार्बन पे आपके पास ब्रांचिंग थी? कौन सा कार्बन? 1 2 तीसरे, है ना? और यहाँ पे क्या था? CH3 ग्रुप। अब इसको हम एल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या होता है मैं समझा दूंगा आपके पास। ये आपके पास हम स्ट्रेट एक सिंगल लाइन से लिखते हैं। ये जो आपके पास है ये कौन सा आपके, इट इज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। कौन सा? सिर्फ बॉन्ड्स आपने दिखाया है ना सर? आप इस तरीके से, तो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे ओपन चेन, चाहे कंडेंसर फॉर्म, चाहे आप क्या दिखा दो यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे दिखा दो जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्लियर? कभी कभार आप 3D स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं। कौन सा सर? 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। जिस तरह आपको पता है मीथेन का, मीथेन कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, है ना सर? CH4 कैसे करते हैं? एक्चुअली कार्बन, फिर ये जो वेज है ना, ये फ्रंट साइड वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर बैक साइड वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, सॉरी, फिर ये 2 सेम प्लेन में, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये दोनों सेम प्लेन में, ये पीछे साइड से है और ये फ्रंट साइड से है। ये बोल्ड वेज है ना, ये फ्रंट साइड से है, ये फ्रंट वाला है, ये बॉन्ड, ये क्या है? बैक, तभी डॉटेड बनाया। और ये 2 है ना, ये इन द प्लेन, इसी प्लेन में, ये भी है इन द प्लेन। इट्स लाइक दिस, ये इसी प्लेन में, यहाँ से इसी प्लेन में, फिर वो बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से आपके पास है। वो बैक साइड डॉटेड, डॉटेड से हम क्या दिखाते हैं? बैक साइड, और जो फ्रंट वाला वो बोल्ड से हम यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, आई बात समझ? कोई कंफ्यूजन? अब मसला है व्हाट डू यू मीन विद दिस एल्काइल ग्रुप, ये होता क्या है? दिस टर्मिनोलॉजी यू शुड नो व्हाट इज दिस थिंग। देखिए एल्केन की बात करें, एल्केन, एक एल्केन की एग्जांपल दो। हाँ बताओ, CH4 है ना एल्केन, इसका क्या नाम है? मीथेन, शाबाश। इस तरह फिर इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, अप टू सो ऑन। एल्केन शॉर्ट ऑफ 1 हाइड्रोजन, एल्केन शॉर्ट ऑफ, इसको कहते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं? रिमेंबर दैट, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को दफा कर दो, किया दफा, यहां पे जो बनेगा ये बनेगा एल्काइल ग्रुप। जब दफा किया ना, अभी और एक बॉन्ड बनाएगा ना, जरा ध्यान रखो इधर, ये CH4 है, कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? 4, हाइड्रोजन के साथ 4 बनाया ना, इसने तो बनाया। इधर मुझे क्या करना है? एक हाइड्रोजन को दफा निकालो, अब क्या बनेगा यहाँ? CH3, लेकिन अभी एक बॉन्ड बनाएगा ना। अब इसका क्या नाम था? मिथेन, मिथ, इसका क्या नाम पड़ेगा? मिथाइल, मिथ एंड में आता है आइल, सॉरी YL। इस तरह बताओ, C2H6, इसको क्या नाम है? इथेन, तो इथेन से क्या बनेगा? इथाइल, C2H5, तो ये इथाइल है, ये इथेन था। इस तरह प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से इस तरह अप टू सोसोन। जनरली हम एल्काइल ग्रुप को किससे डिनोट की जाते हैं? R से। किससे सर? ऐसे डैश, फिर यहाँ बॉन्ड एक अभी बनाएगा, तो R इज हियर द एल्काइल ग्रुप आपके पास आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड, फाइन। यही आपके पास यहाँ पे लिख के था दिस वन, सर कौन सा? इट इज मीथाइल ग्रुप, ये ना यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, बता दीजिए ये कौन सा ग्रुप था? ये कौन सा ग्रुप था यहाँ पे? मीथाइल, है ना? मीथाइल कौन सा? ना CH3 ग्रुप, वही तो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास कौन सा है? मीथाइल ग्रुप, मीथाइल ग्रुप। ये जो ब्रांचिंग मस, ये जुड़ के इसको है, क्या ये पैरेंट चेन में है? पैरेंट मतलब क्या स्ट्रेट चेन में है? स्ट्रेट का मतलब नहीं होता है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब कंटिन्यूअस, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएंगे। सबसे ज्यादा कहाँ से आते हैं? देखिए 1 2 3, यहाँ से 4 ही आते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो भी इसके साथ जुड़ा होगा ये क्या होगा? ब्रांच। क्या होगा? ये जो ब्रांच है, ब्रांच का मतलब क्या है? इसके लर्न है ना आसान, ठीक। होप यू अंडरस्टूड।
फाइन, क्लियर अभी तक? आ जाएगा करना, आ जाएगा इनके स्ट्रक्चर्स आपको बनाने, ठीक है। अभी कभी कभार हमारे पास क्या कौन सी फॉर्म होती है? साइक्लिक फॉर्म, जो ना परसों भी दिखाई थी मैंने। कौन सी फॉर्म? हमारे पास साइक्लिक फॉर्म हम बॉन्ड लाइन फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। कोई बता देगा प्रोपेन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यू विल से दैट इट इज C3H8। H ये किसकी फॉर्मूला है? प्रोपेन की। और ये कौन सा है आपके पास? ये है आपके पास एलिफैटिक। क्या है? एलिफैटिक का मतलब होता है स्ट्रेट चेन वाली, इसको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, विदाउट साइक्लिक ग्रुप। क्लोज्ड चुना अमुक स्ट्रक्चर क्यों? आप बोलोगे CH3 CH2 CH3 है ना, 1 2 3 कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसने एक ही बॉन्ड बनाया। कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे? 3। इसने 1 बॉन्ड बनाया, अब 3 हाइड्रोजन। इसने 2 बॉन्ड बनाया, अब 2 हाइड्रोजन। इसने 1 ही बॉन्ड बनाया, अब 3 है। 3 3 6 7 8 आया ना। इसी को साइक्लिक फॉर्म में लिखो, इसी को बनाओ साइक्लिक फॉर्म। क्या कितने? 1 2 3 जोड़ो, 1 2 3 जोड़ा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो 1 2 बनाए तो और 2 हाइड्रोजन के साथ, ये भी 2 आ जाएंगे, ये भी 2 आ जाएंगे, आएंगे ना। अब वैलेंसी सबकी पूरी है ना, लेकिन एक गड़बड़ क्या? यहाँ हाइड्रोजन कितने आए? 2 2 4 5 6। उधर कितने आए? 8। तो क्या पता चला? जो साइक्लो ये क्या है आपके पास? प्रोपेन। इसमें पेरेंट से 2 हाइड्रोजन क्या आए? कम। तो याद रख लीजिए, जब भी एल्केन होगा, एलिफैटिक एल्केन होगा, स्ट्रेट चेन वाला, उसकी फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। लेकिन अगर आपके पास होगा साइक्लिक एल्केन, साइक्लिक फॉर्म है, तो फॉर्मूला क्या होगी? 2 कम, CnH2n ही। लेकिन होगा, देखो CnH2n स्ट्रेट चेन में किसकी फॉर्मूला है? एल्कीन। कार्बन कार्बन एक कम से कम डबल बॉन्ड। लेकिन साइक्लिक फॉर्म में ये किसकी है? एल्कीन की। साइक्लिक फॉर्म है एल्कीन, 2 हाइड्रोजन आपके पास कम। और ये स्ट्रक्चर जो आपके पास है, कौन सा स्ट्रक्चर है? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, ठीक है। जरा इसकी बता दो, साइक्लोहेक्सेन, 6 आ जाएंगे, तो बना दो। कैसे करेंगे? आप लिखोगे C2 3 4 5 6। पहले क्या जोड़ोगे? सिंगल बॉन्ड से 1, अगर एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 ना, एल्केन बेंजीन नहीं में बना। हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे? 2 तो बनाए, अब 2। ठीक है, 1 2 1 2 1 2। हर किसी के पास कितने आए? C6H12। वरना कितने आते? 6 2 12 + 2 = 14। 2 है ना कम, तो ये इट इज C6H12। बात आई समझ? आएगा बनाना। ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स आपके। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल में, देखिए कैसे इसको कैसे लिखा जा सकता है। ये कोना क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इसका है। डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, कहाँ आ जाएगा? ये ना एल्केन साइक्लिक फॉर्म, तो सारे सिंगल बॉन्ड्स आएंगे। और हर एक कोने पे एक कार्बन, और हर एक कोने पे जो कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, क्योंकि ये एल्केन है। अगर आपके पास ये होता है बेंजीन तब 1 1, आपको तो वो पता होगी, ठीक है। ये 3 टाइप से हमने देखा। सॉलिड वेज से हम करते हैं फ्रंट वाला, और डैशड वेज से क्या करते हैं? बैक साइड वाला, है ना। सॉलिड से जिस तरह ये कार्बन बैक साइड वाला, ये फ्रंट साइड, और ये दोनों एक ही प्लेन में हो गए, जो मैंने बता दिया। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में? क्लासिफिकेशन। याद अगर आपको होगा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था क्या चीज़ सर, कि पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे करते हैं हम सर? एसाइक्लिक में देखा था ना हमने, इफ यू रिमेंबर दैट, हमने पढ़ा था। नहीं, एक सेकंड,
हमने पढ़ा था यहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था यहाँ पे हमने, है ना सर, ये पढ़ी थी हमने क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम इज हियर द क्लासिफिकेशन, क्या क्या हमारे पास है सर, पहले आपके पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम करते क्लासिफाई, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ए साइक्लिक, जिनको ओपन चेन कहते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है ना, अच्छा समझ रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइक्लिक, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन वाले, ठीक है ना, या रिंग कंपाउंड, रिंग भी साइक्लिक फॉर्म होती है। फिर हमारे पास होमोसाइक्लिक, इसको दूसरा नाम कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, जिस तरह कल में साइक्लोहेक्सेन है, जिसमें सारे रिंग में जो आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, सेम एटम, वो भी कौन से, कार्बन, वो भी कौन से, तब इनको होमोसाइक्लिक या अब कार्बोसाइक्लिक इसलिए क्योंकि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ज्यादातर जो हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है वो क्या हो गए, कार्बन के, तब इनको कार्बोसाइक्लिक भी हम कहते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्या, हेटेरोसाइक्लिक, अपार्ट फ्रॉम कार्बन कोई और भी एटम होगा, अपार्ट फ्रॉम कार्बन हमारे पास कोई और भी एटम रिंग में प्रेजेंट आपके पास होगा। फिर हमने देखा इसमें क्या है, एलिसाइक्लिक, फिर दूसरा क्या है, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है, आपके पास रिंग फॉर्म है, रिंग फॉर्म है आपके पास, ठीक है ना। फिर आपके पास यहाँ पे एरोमेटिक, एरोमेटिक जिस तरह मैंने बताया बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसमें दो है, एक है बेंजीनॉइड वाले, दूसरे नॉन, मतलब बेंजीन रिंग पेरेंट होगी, उसके साथ कुछ जुड़ा होगा, लेकिन कभी कभार बेंजीन रिंग आपके पास पेरेंट चेन नहीं, बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6। ऐसी भी आपके पास हो सकती है कि आपके पास 8 कार्बन, नॉट कार्बन, 8 एटम्स हो गए, 5 हो गए, जिस तरह फ्यूरॉन है, पायरान है, ये है आपके पास नॉन बेंजीनाइड्स, मतलब जहां पे बेंजीन रिंग आपके पास प्रेजेंट नहीं है। फिनॉल में क्या है, इट इज बेंजीनॉइड, उसमें ना फिनॉल बेंजीन रिंग OH। एनिलीन में क्या है, बेंजीनॉइड, बेंजीन रिंग, उसके साथ क्या है, NH2। टॉलिन में क्या है, कल बताया ना, बेंजीन रिंग, उसके साथ क्या जुड़ा है, CH3। तो ऐसे आप समझ लेना, ठीक है, आई बात समझ। ये वाले हमने सीखे थे, दीज आर विच वन, एलिफैटिक वाले, एलिफैटिक वाले हमने लिखा ना अभी तक जो भी पढ़ा, स्ट्रेट चेन वाले, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन जिसमें आपके पास कार्बन एटम सिर्फ हो गए, एलिफैटिक कंपाउंड्स में स्ट्रेट चेन होगी या ब्रांचेड होगी, ब्रांचेड होगी लेकिन क्लोज्ड फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है ना, आपके पास बात आई समझ। जस्ट लाइक इथेन, वी हैव दिस आइसो, ये हम सीखेंगे अभी, व्हाट मीन बाय दिस आइसो, नियो ग्रुप, ठीक है ना, टर्ट ग्रुप, ठीक है ना, सेकेंडरी ग्रुप, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आने वाले वक्त में, ठीक है। इसको सिंपली हम ना देखो, ये स्ट्रेट चेन वाले नेमिंग तो अभी हमने सीखी नहीं कैसे देते हैं, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि स्ट्रेट चेन, ब्रांचेड है, साइक्लिक है, कौन सी वाली है, इट्स कीटोन, सॉरी इट्स एल्डिहाइड, इट इज, इसको क्या नाम देंगे, इट इज इथेनॉल, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, सीखेंगे आगे जाके। इट्स एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, OH अल्कोहल का नहीं है, ये देखना है, अगर कार्बन के साथ डायरेक्टली है OH सिर्फ तो अल्कोहल है, अगर कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड OH होगा तब आपके पास कौन सा है, इट इज एसिडिक ग्रुप। आगे आने वाले वक्त में सीखेंगे। आपके पास इस तरह क्लोज्ड चेन, एलिसाइक्लिक में क्लोज्ड चेन वाले, जिस तरह ये साइक्लोप्रोपेन अभी देखा ना हमने, साइक्लो, और ये वाला साइक्लिक फॉर्म है ना। अब बता दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक, लेकिन कार्बन कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड होगा उसे क्या कहते हैं, एल्कीन, लेकिन ये किस फॉर्म है, रिंग, तो क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सीन, ईन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपके पास है, मैंने अभी बताया ना, फ्यूरॉन बताया ना अभी, ये है 5 मेंबर्ड रिंग, क्या है, 1 2 3 4 5। अब मुझे ये कार्बोसाइक्लिक है नहीं, कार्बोसाइक्लिक का मतलब है सिर्फ कार्बन हो गए, इन सब में क्या थे, कार्बन, इन सब में भी कार्बन, ये देखिए कार्बन, ये कार्बन के बजाय और एक भी है, ऑक्सीजन एटम, एक अच्छा समझता रहा, ठीक है ना, कार्बन के बजाय, तो इसका नाम क्या है, इट इज टेट्रा हाइड्रोफ्लोरो, आई बात समझ। फिर एरोमेटिक, जिस तरह मैंने बता दिया, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव, कल सीखे थे सारे, तभी मैं थोड़ा तेज आ रहा हूँ, ये सीखे थे सारे, बेंजीन, और इसको एनिलीन किसे कहते हैं हम सर, जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप, याद है ये नैफ्थलीन, बता दिया था कल, ठीक है ना। इस तरह ये भी बता दिया, ट्रोपोल 1, ठीक है ना, या ट्रोप 1 भी आधे लिखते हैं इसमें, ठीक। ये नॉन बेंजीनॉइड, बता सकता है क्यों, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है, ये कितने मेंबर की है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7, फिर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन है, आई बात मेरी समझ। ये 1 इसलिए आता है, आपने सीखा होगा ना कीटोन, कीटोन में क्या आता है, C डबल बॉन्ड O, पढ़ा है ना 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये हम आने वाले वक्त में डिटेल में पढ़ेंगे जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कौन कौन से होते हैं।
हीटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। हीटेरो का मतलब डिफरेंट एटम। आप बोलोगे यहाँ पे भी है, बोलोगे यहाँ पे भी है, नहीं यहाँ नहीं है। देखिए यहाँ रिंग में सिर्फ क्या है, कार्बन। यहाँ रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ रिंग में कार्बन के बजाय कुछ और है, फूरान। थायो, थायो जब भी आएगा सल्फर, रिमेंबर दैट। जब भी थायो आ जाए, जब भी थायो का मतलब है सल्फर जरूरी होगा उधर, जब भी थायो आ जाए। इसको कहते हैं थायोफीन, ठीक है ना। इसको पायरिडीन, नाइट्रोजन आपके पास रिंग में आएगा। पायरिडीन की फॉर्मूला जो आपके पास आएगा क्या आएगा, कितने कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 C5। हाइड्रोजन क्या आएगा, H5, 1 2 3 4 5। और नाइट्रोजन तो क्या आ जाएगा, C5H5, और इसके साथ क्या जुड़ा होगा, N जुड़ा होगा। ठीक है, दिस इज पायरिडीन। ठीक, कल हम सीखेंगे इसमें नोमेनक्लेचर कैसे हम करते हैं।